ये दस्तक रेडियो है। नमस्कार, आप सुन रहे हैं दस्तक टाइम्स का 5 मिनट का न्यूज बुलेटिन दस्तक अब तक। मैं हूं प्रियंका। शाम 5 बजे की बड़ी खबरों के साथ। गृह मंत्री अमित शाह ने आज महाकुंभ में स्नान किया। उनके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और योग गुरु बाबा रामदेव के साथ साथ तमाम साधु संतों ने भी आस्था की डुबकी लगाई। अमित शाह आज ही प्रयागराज पहुंचे। सीएम योगी ने एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया, जिसके बाद वो महाकुंभ मेला क्षेत्र के लिए रवाना हो गए। महाकुंभ के दौरान अब तक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और पूर्व सीएम अखिलेश यादव आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी आने वाले दिनों में महाकुंभ में स्नान के लिए जाने वाले हैं। उत्तराखंड में आज सम्मान नागरिक संहिता यूसीसी लागू हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य सेवा सदन में यूसीसी के पोर्टल और नियमावली का लोकार्पण किया। वहीं इसकी अधिसूचना भी जारी हो गई। इसी के साथ समान नागरिक संहिता लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है। उत्तराखंड में यूसीसी को लेकर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने कहा कि समिति ने कई सालों की मेहनत के बाद यूसीसी को तैयार किया है। ये हमारे प्रदेश के लिए गौरव का विषय है। समाज पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। पंजीकरण की प्रक्रिया को भी आसान किया गया है। महाराष्ट्र के नागपुर शहर में रहने वाले एक युवक ने छत्तीसगढ़ के दुर्ग शहर के बीआईटी इंजीनियरिंग कॉलेज में जूनियर रही युवती से 38 लाख रुपए की ठगी कर ली। युवक ने बिटकॉइन ऑनलाइन ट्रेडिंग गेम में ज्यादा रिटर्न मिलने का लालच देकर युवती से पैसा इन्वेस्ट करवाया। जब रिटर्न नहीं मिला तो युवती ने पुलिस में शिकायत की। आरोपी युवक नागपुर शहर में अपने घर पर बाहर से ताला लगाकर छिपा बैठा था। दुर्ग पुलिस उसके घर केबल ऑपरेटर बनकर पहुंची और उसे गिरफ्तार किया। देश के पहले समान नागरिक संहिता के बिल में किसी धर्म विशेष का जिक्र नहीं, लेकिन कई नियमों के बदलाव में रूढ़ी, परंपरा और प्रथा को खत्म करने का आधार बनाया गया है। इद्दत हलाला को भी प्रत्यक्ष तौर पर कहीं नहीं लिखा गया। हालांकि एक विवाह के बाद दूसरे विवाह को पूरी तरह से अवैध करार दिया गया है। आरजी कर दुष्कर्म और हत्या मामले को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट में अहम सुनवाई हुई। इसमें दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाने के अधीनस्थ अदालत के फैसले के खिलाफ याचिका लगाई गई है। याचिका पश्चिम बंगाल सरकार और सीबीआई ने लगाई है। मामले में कोर्ट ने याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार करने के संबंध में फैसला सुरक्षित रख लिया है। इससे पहले कलकत्ता हाईकोर्ट ने सोमवार को 2 अलग अलग अपीलों पर सुनवाई की। इसमें एक याचिका पश्चिम बंगाल सरकार और दूसरी सीबीआई की है। इनमें आरजी कर अस्पताल में दुष्कर्म और हत्या के दोषी संजय राव को मृत्यु तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाने के निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने दहेज और घरेलू हिंसा कानूनों में सुधार की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि इसके लिए समाज को बदलना होगा। हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। याचिका में कहा गया था कि मौजूदा दहेज और घरेलू हिंसा कानूनों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसे में इनमें सुधार किए जाने चाहिए। बीते दिनों बेंगलुरु में एक इंजीनियर ने आत्महत्या कर ली थी। इंजीनियर ने अपनी पत्नी पर कानूनी तौर पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था और इंजीनियर ने कानून में कथित खामियों का भी आरोप लगाया था। इंजीनियर की आत्महत्या के बाद समाज में दहेज और घरेलू हिंसा कानूनों के गलत इस्तेमाल को लेकर बहस छिड़ गई है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कानूनों में सुधार की मांग की गई। भारतीय जनता पार्टी के बाद आज सोमवार को आम आदमी पार्टी ने भी अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इस बार के घोषणा पत्र में आप पार्टी ने दिल्ली वालों को 15 गारंटी दी है। घोषणा पत्र को आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने जारी किया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री आतिशी, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह मौजूद रहे। उत्तराखंड में खानपुर से विधायक उमेश कुमार और पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के बीच विवाद के बाद गिरफ्तार किए गए। चैंपियन को रात भर रानीपुर कोतवाली में पुलिस कस्टडी में रखा गया। सोमवार की सुबह सीएचसी में मेडिकल कराने के बाद रोशनाबाद कोर्ट में पेश किया गया। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए कोर्ट परिसर के बाहर भारी पुलिस बल तैनात की गई। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके। कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन को खानपुर विधायक उमेश कुमार के आवास पर फायरिंग और मारपीट के मामले में गिरफ्तार किया गया था। हत्या के प्रयास सहित कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज है। इस मामले से पूरे क्षेत्र में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। झारखंड में मुफस्सिल थाना क्षेत्र के शीतलपुर में भयंकर हमले में एक महिला की मौत हो गई और 6 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। यहाँ के उमेश दास के घर में किसी ने खिड़की से पेट्रोल डालकर आग लगा दी। इसके कारण घर में जबरदस्त ब्लास्ट हुआ। हादसे में एक महिला की मौत हो गई। वहीं परिवार के 6 लोग आग की जद में आने से झुलस गए।
महाराष्ट्र के मुंबई में एक स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी दी गई, जिससे हड़कंप मच गया। हालांकि जब पुलिस जांच करने पहुंची तो खबर झूठी निकली। पुलिस के द्वारा बताया गया कि मुंबई के पश्चिमी उपनगरों में एक निजी स्कूल और जूनियर कॉलेज के कैंपस में बम होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद मौके पर पहुंचकर जांच की गई, लेकिन बम नहीं मिला और खबर झूठी निकली। तो ये थी शाम 5 बजे तक की खास खबरें। और भी ऐसी खास खबरों को जानने के लिए सुनते रहें दस्तक रेडियो।